नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। अगर सियासत में देखा जाए तो इन दिनों बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। ये बहुत ही नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती रहती हैं, क्योंकि एक बार बीजेपी होती है सत्ता में तो दूसरी बार कांग्रेस। लेकिन अब राजस्थान में जो तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है वो वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि जो समीकरण बन रही हैं वो आने वाले वक्त में बड़े बड़े दिग्गजों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब इस सभी के बीच में है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के कांग्रेस हमलावर है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल और अब तो मारवाड़ के पश्चिमी राजस्थान के फायर ब्रांड निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी किरोड़ी लाल मीणा का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। है ना बिल्कुल दिलचस्प बात, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों पहले हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया था और अब रविंद्र सिंह भाटी भी किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अब रविंद्र सिंह भाटी ने खुल करके किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया है। अब राजनीति के जानकार इसे तीसरे मोर्चे के तौर पर देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तमाम नेता हैं जो अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट पर महसूस कर रहे हैं, वो आगे आकर के राजनीति के केंद्र में आकर के एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बात करें। रविंद्र सिंह भाटी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ खड़ी हो रही परिस्थितियों पर बात करते हुए बिना नाम लिए जयपुर से दिल्ली के नेताओं के कान खड़े कर दिए। भाटी ने कहा कि किरोड़ी जी बड़े नेता है और संघर्षों की भट्टी में तपकर निकले हुए व्यक्ति। आज जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है और जो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, उनका उन्हें पूरा पता है। ये सब कौन करवा रहा है इसकी भी उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है। बात यही नहीं खत्म हुई। भाटी ने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है कि एक मजबूत नेता के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राजनीति में ऐसी बातें भी होती रही हैं और आज भी हो रही है। ये सब एक प्रयास है, एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में पूरी स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा इस बयान की तरफ देखा जाए तो समझते हैं कि राजस्थान की राजनीति में इस समय कौन सा नया ध्रुव बन रहा है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सत्ताधारी दल बीजेपी के बड़े स्तंभ है, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार और संगठन के भीतर उनके जो हालात बने हैं, जो खींचतान चल रही है, उसमें बीजेपी के अपने नेता उनके बचाव में खुलकर नहीं आ रहे। लेकिन विपक्ष में बैठे हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि किरोड़ी लाल मीणा की संघर्ष वाली छवि आज भी दलगत राजनीति से ऊपर है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने बयान में साफ कहा कि ये सब कौन करवा रहा है, किरोड़ी जी को अच्छी तरह से पता है। सवाल उठता है कि भाटी का इशारा किसकी तरफ है? क्या बीजेपी के अंदर की कोई धड़ा है जो किरोड़ी लाल मीणा के कद को छोटा करना चाहता है, या फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ चल रही जंग की तरफ इशारा है? भाटी का ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि किरोड़ी के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो महज इत्तेफाक नहीं है। राजस्थान में हमेशा से एक तीसरे विकल्प की गुंजाइश तलाशी जाती है। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, मारवाड़ बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी और नागौर जोधपुर बेल्ट में हनुमान बेनीवाल, अगर इन तीनों नेताओं के सुर एक मुद्दे पर मिल रहे हैं तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पारंपरिक वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी है। तो अगर इन तमाम बयानों को गौर से देखा जाए, सुना जाए, तो ये समझ आता है कि सच में राजस्थान में अब धीरे धीरे करके तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या सच में ये तीनों नेता एक ही मेज पर दिखाई देंगे, ये देखने वाला। क्या आने वाले वक्त में ये तीनों ही नेता एक ही मेज पर दिखाई देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।